टिकट में 4 लाख 5 लाख 10 लाख तक करोड़ तक खरीदा जाता है टिकट। ये सब क्या है? वो मुस्लिम मेरा भाई है और जाति आधारित आप लोग वोट, जब तक बिहार में जात पात रहेगी तब तक बिहार कभी नहीं उठेगा। ये राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। ये कट्टे सट्टे लट्टे ये क्या है? ये क्या क्या रोड किया फल्ला, रोड को वाजिब की जाए। तो जेडीसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ सर? उदयराज सिंह। ठीक, आज जो चुनाव प्रचार होने जा रहा है, सब जो गरीब लोग जो है बाइक पे लोग सवार होकर के भीड़ लगा रहे हैं, तेल का पैसा लेकर के। बाकी सारे चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे लोग जो है पैसे बांट रहे हैं, प्रत्याशी लोग। अब उस पे क्या सवाल उठाते हैं? यह गरीबों का वोट नहीं है, यह अमीरों का वोट है। यहाँ प्रजातंत्र लोग मानता है, लेकिन गरीब को खरीद रहा है, गरीब को कुचला जा रहा है। गरीब मजदूर किसान के बच्चे को आपने कितना टिकट दिया? हर पार्टी से मैं कहना चाहता हूँ, कितना दिया? जो जिसके बाप दादे पसीना बहाते हैं खेतों में, आपने उसको टिकट दिया? टिकट में 4 लाख 5 लाख 10 लाख तक करोड़ तक खरीदा जाता है टिकट को। क्या हो रहा है देश में? हमारे कहते हैं बिहार में गरीबी है, तो गरीबी में आपने कितना फैक्ट्री लगाया? यहाँ पर कितना लोगों को आपने काम दिया? किस किसान के बच्चे को, किस गरीब आदमी को कितना काम दिया? हम सरकारी नौकरी नहीं जाते हैं, लेकिन आपने कहाँ फैक्ट्री लगाया? फैक्ट्री लगाएगा तो मेरा काम होगा। करोड़ों का रुपया चुनाव में खर्चा करवा रहे हैं, ये प्रचार करवा रहे हैं, मूर्खों का तंत्र बना रहे हैं। क्या और कोई नहीं टिकट लेने वाला है? वो अमीर लोग जिसको आप टिकट देते हैं, ये अच्छी बात है। और बिहार में तो गरीब जातिवाद, हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, ये सब क्या है? वो मुस्लिम मेरा भाई है, हिंदू भी मेरा भाई, मुस्लिम दोनों भाई भाई है। जब एक जगह रहते हैं दोनों भाई है, हम लोग एक है। फिर इसमें क्यों प्रचार करते हैं इस सब के बारे में? ये सब गलत बात है। जात बात नहीं होनी चाहिए और ये बात नहीं होनी चाहिए। गंदा समाज के हमारी जात वो जात है, वो जात वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसको वोट दो, उसको वोट दो। और जाति आधारित आप लोग वोट, जब तक बिहार में जात पात रहेगी तब तक बिहार कभी नहीं उठेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। कोई 2% 4% पर राज कर रहा है, कोई 2% पर राज कर रहा है, और जो 10% है बेचारा 5% वो कुचला जा रहा है। उसके वोट को खरीदा जा रहा है, उसको बरगलाया जा रहा है, रातों रात वोट खरीदा जाता है। आप पैसे वाले हैं, गरीब आदमी को कितना आदमी को आपने टिकट जिताया? जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान का बच्चा है, उसको आपने नहीं दिया। ये राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। आपने कभी सोचा कि गरीब का बच्चा किस तरह जी रहा है, कैसे जी रहा है? आपने नहीं देखा। अब उसको दिया है जो अरबपति है, खरबपति है, उसको अपने टिकट, वो क्या करेगा? बिहार में रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, और सरकार आता है बोल के चला जाता है, बोलता है कि हम 5 साल का धंधा है। ये सब ठग है, ठगने के लिए आता है। 5 साल में ठग लिया, इसके बाद कहाँ उसका पता? अभी तो आपका हाथ जोड़ के प्रणाम करेगा, पैर छुएगा, और 5 साल के बाद कुछ नहीं। बिहार में न फैक्ट्री खोलता है, न कुछ और खोलता है। आपने क्या क्या रोड किया फल्ला? रोड को वाजिब की जाए, उसको कोई भी सरकार का बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनाइएगा? चलेगा लोग आसमान में। आप हवाई जहाज से उड़ते हैं, आप हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, खर्चा होता है। गरीब आदमी क्या करता है? पैदल भी नहीं चलता है, भीख मांग रहा है। उसके लिए आपने बिहार में क्या किया? उस भिखमंगे के लिए आपने क्या किया? बिहार में भिखमंगा है, इसका मतलब यह हमको दूसरे राज्य में कहता है कि बिहार भिखमंगा का राज्य है, भीख मांगता है। गरीबी के लिए, गरीब के लिए कोई रास्ता नहीं है। मोदी जी कट्टे शब्द का यूज करते हैं। मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको कट्टे सट्टे लट्टे नहीं बोलना चाहिए। आप कटाक्ष कीजिए, लेकिन एक गरिमा के साथ बोलिए। ये कट्टे सट्टे लट्टे ये क्या है? ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना। आपका ही शासनकाल है, लेकिन क्यों कट्टा? कट्टा क्यों होगा? आप कहिए कि कट्टा नहीं है यहाँ पर, अब कट्टा नहीं होगा, ये कहिए। अब कट्टे सट्टे गिरा और कहते हैं कि मान लीजिए दूसरी पार्टी आएगा तो कट्टे सट्टे होगा, दूसरी पार्टी आएगा कट्टे सट्टे आएगा। आप सेंटर में गवर्नमेंट है, कैसे कट्टे सट्टे कर लेगा? आप उस पर निगरानी रखिए। ये सब भाषा नहीं होनी चाहिए। भागलपुर बिहार में बहुत सारे रोजगार नहीं है, लोग जो है यहाँ से लोग पलायन करते हैं बाहर की ओर। के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? क्या कहेंगे? पलायन करता ही रहेगा। ये लोग आज तक पलायन वही रोका है, आज तक नहीं रोक पाया, न रोक पाएगा। इसलिए कि 5 साल में चुनाव होता है, 5 साल में आप वादा करते हैं पलायन रोकेंगे, मजदूरी देंगे, काम देंगे, ये देंगे। 5 साल के बाद तो अपने सत्ता में जाते हैं, अपना सूर आने लगते हैं सब। फिर वही गरीब का वही हाल। आपकी जो मर्जी होती है आप करते हैं। आप कहते हैं बिहार में हमने ये किया, वो किया, विकास किया। क्या किया? वाजिब चीज है। बिजली, पानी, घर, रोड, ये तो वाजिब चीज है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या हम जमीन में सोएंगे, खेत में सोएंगे, खेत में चलेंगे? ये तो वाजिब चीज है। आपने ये क्या विकास किया? ये तो छोटी बात है। विकास आप कहते हैं कि हमने फैक्ट्री लगाया, हमने इतना लोगों को मजदूर काम दिया, इतने किसान को ऊपर उठाया, इतने गरीब मजदूरों को उठाया, भिखमंगों को मैंने ये किया, उसके लिए व्यवस्था करवाया। अब क्या किया? अभी भी पानी नहीं है, लोगों के पास पानी नहीं। अब जल नल लगा दिया है, का पीने से जीवन बचेगा? उस किसान को पूछिए जो बेचारे खेत में पानी नहीं है। आज खेत में पानी आपने कहा था हर खेत को पानी देंगे, कहाँ दिया? हमारे पास भी जमीन है, पानी बिना मेरा जमीन खराब है, पानी बिना मेरा हम सिंचाई नहीं कर पाते, क्या नहीं कर पाते। देखिए बहुत ऐसे किसान हैं जिनके पास पानी की सुविधा नहीं है। आता है नलकूप लगाता, पैसा निकाल लेता है, कुछ नहीं, पानी नहीं है।
नहीं अगर निकलता है पानी तो पत्थर काट के उसको पानी दीजिए, उसको तब नहीं व्यवस्था होगा। मेरा बढ़िया बढ़िया खेत है, पानी नहीं है, पत्थर निकलता है, हम क्या करें? हम उपजा नहीं पाते हैं, कुछ नहीं, चिकना दुनिया फल बल लगा देते हैं, हम गरीब का गरीब रह रहे हैं, हमारा विकास कौन कर रहे हैं? आप कहते हैं तो किसान को दुगना करेंगे, क्या दुगना कीजिएगा? किसान को क्या दुगना कीजिएगा जब हम अनाज ने, आज इतनी महंगाई चली गई, महंगाई आसमान पर चला गया। आज किसान बेचारा खाद नहीं मिलता है, बोपता है, लाइन में लगाता है, झगड़ा होता है, और खाद कितना महंगा, बीज इतना महंगा, अब कहाँ दे रहे हैं? कौन चीज दे रहे हैं? आप कुछ नहीं दे रहे हैं किसान के लिए, तो आपने कुछ किया नहीं। जानते हैं कि बिहार भी जो कृषि प्रधान राज्य है, तो बिहार में आपने कितना किसान के लिए क्या किया? जिसका अप्रोच है, जिसका पैरवी है, वो जाता है, बोरिंग ले लेता है, फल्ला कर लेता है, जिसका नहीं है बेचारा मर रहा है। 15 एकड़ 10 एकड़ जमीन है, और देखिए चलिए हमारे पास पानी बिना मेरा खेत एकदम सूखा हुआ, कोई उपाय नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाते। बरसात में सिर्फ धान थोड़ा बहुत लगाते हैं, वही जो बाल बच्चे का भोजन चलता है। आके बेरोजगार युवा जो है अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं प्रत्याशी लोगों के साथ, पैसे में वोटों के लिए बिक जा रहे हैं, कुछ पैसे में वोट दे देते हैं, अपना वोट को बर्बाद कर रहे हैं। तो उसके विषय में नौजवान को क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवान को वह संदेश देंगे कि ऐसे लोगों के पास धनदार लोगों के पास ये झंडा लेके जो घूम रहे हैं, कुछ पैसे लेके नौजवान उसको नेगलेक्ट कीजिए, और ऐसे आदमी के पीछे नहीं घूमिए। जो बेईमान लोग सब खड़ा हुआ है, बेईमान सब लोग वोट लेके जाएगा और अरबपति खरबपति बनेगा, क्योंकि स्वयं अभी भी वह करोड़ 10, 20, 50 करोड़ का, और आप गरीब आदमी उसका झंडा लेके घूमते हैं, नौजवान आदमी उसका वाइट को नेगलेक्ट कीजिए। और जो वाजिब है, जो गरीब है, जो नीचे कुचला गिरा हुआ है, उसको सहायता कीजिए, वो सबको सहायता मत कीजिए। वो तो जाएगा और उसका बस सोचता है 5 साल रहेंगे, मेरा पेंशन हो गया, चल न कुछ तो पेंशन तो जिंदगी भर मिलेगा हमको। आएगा तो उसका छोड़िए, जितना भी होता है ठेकेदार से पैसा, फल्ला से पैसा, सब कमाता है, नहीं तो इतना चांद क्यों लगाता है? क्यों? अरबों खरबों में कमा लेता है। इसके बाद जाओ, हम तो गरीब आदमी है, गरीब आदमी से वोट लेता है। एक वोट का महत्व है, प्रधानमंत्री का जितना एक वोट का महत्व है वो मेरा भी है। एक बेचारा गरीब आदमी जो बेचारा चल नहीं पाता है, भूखे मर रहा है, उसका भी वोट का अधिकार। उसके लिए गरीब आदमी जो भूखे मर रहा है, उसके लिए आपने क्या किया? वही गेहूँ देते हैं और क्या चावल, सड़ा हुआ चावल, वो सड़ा हुआ चावल आप खिला रहे हैं, और आप खाते हैं 200 रुपया किलो, और लंबा लंबा दाना वाला खाते हैं, और जो सड़ा हुआ पिलुआ वाला चावल आप गरीब को खिला रहे हैं। आप कहते हैं हम गरीब को पेट भर रहे हैं, यही गरीब का पेट भर रहे हैं, सड़ा हुआ पिलुआ वाला खाना खिला के। बच्चे को क्या खिलाते हैं? कहीं पिलुआ वाला निकलता है, कहीं बच्चा स्कूल में भूखे मर रहा है, जो पिलुआ वाला खाता है मर रहा है, बीमार पड़ रहा है, वही खाना खिलाते हैं। अब 1 नंबर चावल खिलाइए। अच्छा, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उदय राज सिंह है, मैं 1990 में भी चुनाव लड़ा था तारापुर विधानसभा क्षेत्र। इसके बाद हम एक विशाल आदमी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज की सेवा करते हैं, लेकिन ये प्रजातंत्र नहीं, ये राजतंत्र है। शुक्रिया। मेरा संग्रामपुर प्रखंड के आपका जेडी न्यूज में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ठीक, धन्यवाद।